त्रिपिटक में एक ग्रंथ है जिसका नाम है खुद्दक पाटपाड़ी। रतन सुत्तंग इस ग्रंथ में आता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप रतन सुत्तंग डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ शुरू करते हैं। यानी ध भूतानि समागतानि भूम्मानि वा यानि व अंतलिक्के सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच्च सुनन्तु भासितं। तो पहले उस हिस्से को देखेंगे जिसमें वाक्य का मुख्य क्रिया आता है। सब्बेव भूता सुमना भवन्तु। भूत शब्द नपुंसक लिंग संज्ञा है। बहुवचन में भूत का भूता या भूतानी हो जाएगा। सब्बे भूता माने सारे प्राणी। सब्बे के साथ व जोड़ दिया तो सब्बेव का अर्थ है सारे ही। सुमन विशेषण है जिसका अर्थ है प्रसन्न। तो जैसे भूता संज्ञा नपुंसक लिंग बहुवचन पटमा विभक्ति में है तो उससे जो विशेषण जुड़ गया माने सुमन भी नपुंसक लिंग बहुवचन पटमा विभक्ति में सुमन का सुमना हो जाता है। भवति क्रिया का अर्थ है होता है। भवन्तु माने होवे। एक वचन में भवतु और बहुवचन में भवन्तु। तो सब्बेव भूता सुमना भवन्तु का अर्थ हुआ सारे ही प्राणी प्रसन्न चित्त होवें। अथोपि सक्कच्च सुनन्तु भासितं। और फिर आदरपूर्वक इस कथन को सुने। सक्कच्च माने सावधानी से, ध्यानपूर्वक, आदरपूर्वक इत्यादि अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कहा गया उसको भासित कहते हैं। ये कृदंत है भासति क्रिया का एक रूप। अब पहली पंक्ति को लेंगे। ये उपवाक्य है जो अगली पंक्ति से जुड़ा हुआ है जिसको हमने पहले ही देख लिया। यानी ध भूतानि समागतानि। यानी ध में दो शब्द जुड़े, यानी और इध। इसका अर्थ है जो यहाँ। भूतानि माने प्राणी, बहुवचन में भूत का भूता या भूतानी हो जाता है। समागत का अर्थ है एकत्र हुए, साथ आए हुए। यहाँ समागत शब्द विशेषण है। इसका संबंध भूतानि संज्ञा से है तो दोनों शब्दों में लिंग, वचन और विभक्ति एक जैसा होगा। भूम्मानि का अर्थ है भूमि के या भूमि स्थित। ये विशेषण भी भूतानि संज्ञा से संबंधित है तो इसका भी रूप समागतानि विशेषण के जैसा ही होगा। अंतलिख का मतलब है अंतरिक्ष या आकाश। अंतलिखे सप्तमी विभक्ति आकाश में। तो यानी द भूतानि समागतानि भूम्मानि वायानि वय अंतलिखे का अर्थ है जो प्राणी यहाँ एकत्र हुए हैं भूमि के और आकाश के। अगली गाथा। तस्मा हि भूता निसामेत सब्बे मित्तं करोत मानुषीया पजाय दिवाच रत्तो च हरन्ति ये बलिं तस्मा हि ने रखत अपमत्ता। दिवाच रत्तो च माने दिन रात। हरन्ति ये बलिं हरन्ति माने जो नैवेद्य प्रसाद या कोई चढ़ावा देते हैं। तो थोड़े में बात को समझेंगे। यहाँ देवताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि मनुष्यों की रक्षा करें। दिन रात जो भेंट देते हैं, प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं, इसलिए प्रमाद रहित होकर उनकी रक्षा करें, माने मनुष्यों की रक्षा करें। आगे का पाठ। तस्मा हि ने रखत अपमत्ता। तस्मा इसलिए, तस्मा ही इसलिए निश्चित रूप से, ने रखत अपमत्ता। अपमत्ता माने प्रमाद रहित होकर, ने रखत इनकी रक्षा करें। अब दूसरी गाथा की पहली पंक्ति। तस्मा हि भूता निसामेत सब्बे मित्तं करोत मानुषीया पजाय। मित्तं करोत माने मैत्री करें, मैत्री का भाव रखें मनुष्यों के प्रति। मानुषीया पजाय, पजा शब्द का अर्थ है प्रजा।
तस्मा ही भूता निसामेत सब्बे, इसलिए सारे प्राणी सुने। यहाँ भूता कहकर देवगण को संबोधित किया जा रहा है और अनुरोध कर रहे हैं कि सारे देवता सुने। सब्बे भूता निसामेत मैत्तं करोत मानुषया पजाय, मनुष्यों के प्रति मैत्री भाव रखें।